सूरज उगने को था जब गांव के पंडित रामनाथ ने अपने पोते अर्जुन को आवाज लगाई। बेटा अर्जुन, आज हम जियनपुर चलेंगे। वहां अजमतगढ़ के पास तुम्हारी दादी के पुराने घर की मरम्मत का काम देखना है। लेकिन पहले दोहरी घाट के मुक्तिधाम चलते हैं। वहां से यात्रा शुरू करेंगे। अर्जुन, जो शहर में पला बढ़ा था, पहली बार इस इलाके में आया था। उसे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके दादाजी ने बचपन में कई कहानियां सुनाई थीं। गंगा के किनारे बसे इस मुक्तिधाम को लेकर अर्जुन के मन में गहरी जिज्ञासा थी। दोहरी घाट के मुक्तिधाम पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर बिखर रही थीं। वहां का वातावरण शांति से भरा था। पंडित रामनाथ ने अर्जुन को बताया, यहां लोग अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। यह स्थान न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का भी माध्यम है। मुक्तिधाम की पवित्रता अर्जुन को भीतर तक छू गई। वह दादाजी के साथ कुछ समय वहां बैठा रहा, जहां उन्होंने उसे जीवन के मूल्यों और अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाई। मुक्तिधाम से जियनपुर की यात्रा शुरू हुई। रास्ता कच्चा और हरियाली से भरा था। दोनों के साथ गांव के एक किसान लल्लू चाचा भी जुड़ गए। लल्लू चाचा ने बैलगाड़ी में उन्हें अपने खेतों के पास तक छोड़ने का वादा किया। रास्ते में अर्जुन ने गांव की सादगी को करीब से महसूस किया। हर मोड़ पर बच्चे खेलते, महिलाएं खेतों में काम करती और बूढ़े पेड़ों के नीचे आराम करते दिखे। दादाजी, ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं? अर्जुन ने पूछा। बेटा, खुशियां साधनों में नहीं, सादगी में होती हैं, पंडित रामनाथ ने जवाब दिया। जियनपुर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। अर्जुन का ध्यान सड़क किनारे लगे पुराने बरगद के पेड़ पर गया। दादाजी ने बताया, यह पेड़ 100 साल पुराना है। इसकी छांव में हमारे परिवार के कई उत्सव और मेले हुए हैं। जियनपुर में पहुंचकर उन्होंने पुराने घर को देखा, जो समय के साथ जर्जर हो चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उनके परिवार की स्मृतियों का खजाना था। अजमतगढ़ गांव में प्रवेश करते ही अर्जुन को अलग सा माहौल महसूस हुआ। यहाँ के लोग बेहद मिलनसार और मेहनती थे। घर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग उनकी मदद के लिए पहले से तैयार थे। गांव के एक बुजुर्ग रहीम चाचा ने अर्जुन को गांव की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि अजमतगढ़ एक समय व्यापार का केंद्र था, जहां दूर दूर से लोग व्यापार करने आते थे। अब यह गांव आधुनिकता से थोड़ा कट चुका है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में प्यार और अपनापन बरकरार है। अर्जुन ने घर की मरम्मत के दौरान गांव के बच्चों के साथ समय बिताया। उसने देखा कि यहाँ के बच्चे शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह खुद एक इंजीनियर था और उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनाने का वादा किया। दादाजी ने अर्जुन को सिखाया कि केवल अपनी जड़ों को जानना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उन पर गर्व करते हुए उन्हें आगे बढ़ाना भी जरूरी है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का भी माध्यम थी। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद अर्जुन और रामनाथ दोहरी घाट लौटे, लेकिन